अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हमारा फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 का काइनेमेटिक्स का लेक्चर है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। और अगर नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के जरिए ड्राइव किया था। आज जो है वो हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से रिलेटेड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन यूजुअली कब यूज होती है। देखिए, हमारे पास अगर हम काइनेमेटिक्स के हवाले से देखें तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हमने ड्राइव की थी। इसके अलावा एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला है। एक है वी एफ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि ये हमारे पास तीन इक्वेशन। अब देखिए, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ये टिप्स हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर वी आई जीरो तो 90% हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो है तो 90% सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है। सही है, अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो। और अगर वी एफ जीरो तो 90% थर्ड इक्वेशन यूज होती है। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें। और ये मैंने कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये टिप्स हैं। यानी कि जिस तरह होता है कि वी आई जीरो तो पहले आपने सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करना है कि ये लग सकती है कि नहीं। हो सकता है वी आई जीरो थर्ड इक्वेशन लग रही हो, लेकिन हमने एक टिप्स बना दिए कि वी आई जीरो पे पहले इसको देखना है और वी एफ जीरो को पहले इसने देखना। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो वहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक, तो आज हमारे पास इन इक्वेशंस को सॉल्व कर के जरिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और वो मैं आपको पहले डिक्टेट भी करा देता हूं और फिर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में भी मौजूद है। A car starts from rest and moves with uniform acceleration. During 5th second, it covers a distance of 36 meters. Determine the acceleration and the total distance covered by the car. अब देखिए, इसका आपने न्यूमेरिकल देखा, सही है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या किया हुआ है कि a car starts from rest। अब मैं एक फर्जी डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा ये एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि वी आई जीरो एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हमने कह दिया पॉइंट ए। सपोज पॉइंट ए है जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई, एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग 5th सेकेंड द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। इसका मतलब है कि पहले 4 सेकेंड जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें मालूम नहीं है। तो सपोज गाड़ी स्टार्ट हुई पॉइंट ए से, 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में वो पहुंची पॉइंट बी तक। ठीक, और लास्ट सेकेंड में यानी कि 5th सेकेंड, ड्यूरिंग 5th सेकेंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, यानी कि लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो पहुंची बी से
सी पे, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 36 मीटर, बी से सी तक का। इट मींस ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में कवर किया है? 4 सेकंड में। तो इसको हम कह देंगे कि दिस डिस्टेंस इज S4। और ए से सी तक ये टोटल डिस्टेंस है, और ये हमने कहा कि कितने सेकंड में? टोटल 5 सेकंड में। देखें, 5 सेकंड में तो बी से सी तक है, लेकिन ए से सी तक टोटल डिस्टेंस है, तो उसको हम कहेंगे S5। ठीक। अब अगर हम डाटा बनाएंगे तो इस तरह बना सकते हैं। गिवन क्या हमारे पास? VI 0 है, VI 0 है, और S5 में से S4 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 36 मीटर। ये हमारे पास गिवन है, यानी कि S5 में से S4 को माइनस करेंगे तो ये 36 मीटर हमारे पास आंसर है। रिक्वायर्ड क्या है? दो चीजें हमें मालूम करनी है। एक करना है एक्सेलरेशन ए, और दूसरा टोटल डिस्टेंस करना है, यानी कि S5। ठीक। अब हम सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करते हैं। ठीक। सॉल्यूशन में हमने कहा, क्योंकि हमारे पास S5 और S4 की वैल्यू मौजूद है, सही है, क्योंकि हमारे पास S5 और S4 की वैल्यू मौजूद है, तो हम पहले S5 मालूम करेंगे, फिर S4 मालूम करेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम करेंगे फॉर S5। S5 के लिए जो टाइम है हमारे पास, टोटल टाइम कितना है? वो 5 सेकेंड है, तो हमने कहा टाइम है 5 सेकेंड। VI 0 है, और अभी मैंने कहा था कि जब भी VI 0 तो 90% सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास मौजूद है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S5, S की जगह क्या रख देंगे? S5। VI है हमारे पास 0, टाइम S5 के लिए 5 सेकेंड प्लस हाफ, ए हमें मालूम करना है, टी की जगह 5 का स्क्वायर। तो S5 क्या आ जाएगा हमारे पास? S5 आ जाएगा 0 इंटू 5 0, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2a। S5 क्या आ गया? 0 तो खत्म हो गया, 25/2 ये बन जाएगा 12.5। अब हमें ना S5 पता है ना A पता है, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम S4 को देखेंगे। S4, अब स्टूडेंट्स S4 के लिए आपको पता है कि S5 के लिए टाइम था 5 सेकेंड, तो S4 के लिए जो टाइम होगा वो होगा 4 सेकेंड। तो यहां पे अगेन क्योंकि VI 0 है तो 90% सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं फ्रॉम S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की जगह क्या आ जाएगा? S4। VI अगेन 0 है, टाइम की जगह 4 प्लस हाफ, A अभी भी नहीं पता हमें, T स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगेन ये क्या बन जाएगा? S4 0 इंटू 4 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2a, और 16/2 आपको पता है कि 8 होता है,
तो S4 की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8a। तो इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कहा कि इस जो गिवन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि S5 में से S4 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो एज S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36। अब आगे हम कहेंगे पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2। पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2। जब 1 and 2 से वैल्यूज रखेंगे तो S5 की जगह क्या आ जाएगा 12.58 और S4 की जगह क्या आ जाएगा 8। ये आ गया 36। अब बेस सेम है, कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा तो 12.5 में से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.58 इज इक्वल टू 36। और a मालूम करना है तो ये 4.5 इधर मल्टीप्लाई रहा होगा जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 4.5 और जब आप डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा। अब इस एक तो आ गया एक्सेलरेशन, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरा S5 तो ऑब्वियसली a की वैल्यू को हम किस पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि S5 पे आ जाए टोटल डिस्टेंस। पुट a इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो S5 क्या आ जाएगा S5 आ जाएगा 12.5 a की जगह 8। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे S5 हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मैं एक आपको होमवर्क दे सकता हूं, नोट कर लें ताकि आपको पता हो। सही है, और आंसर जो है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक, क्वेश्चन लिखे कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 10 seconds it covers a distance of 95 meters. Determine the acceleration and the total distance covered by the train. It means ये इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे हमने S4 और S5 लिया था, इसमें आपने क्या करना है, सही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर्स मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आएगा वो आएगा 500 मीटर्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। सही है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।